प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या जी संदूर अभियान ना छड़ी सशस्त्र सेनाएं दी बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी। आतंकवाद की समर्थन देने लिए पाकिस्तान की दुनिया भर च बेनकाब करने लिए भारत की कार्रवाई जारी। पाकिस्तानी गोलाबारी के जवाब च बीएसएफ ने योजनाबद्ध तरीके कन्नै आतंकी ठिकाने पर किए हमले। आख्या जम्मू फ्रंटियर बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद होरें। मुख्यमंत्री अमरुद्दुल्ला होरें अज पहलगाम च लाई मंत्रिमंडल की बैठक। आख्या यह बैठक दृढ़ता ते एकजुटता का प्रतीक। नमस्कार, मैं साहिल बड़ियाल ते डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज आख्या जी भारत खिलाफ कथित प्रोक्ष युद्ध असल च एक योजनाबद्ध युद्ध की रणनीति है। गुजरात गांधीनगर च महात्मा मंदिर च लोकें दे किट्ठ गी संबोधित करते हुए उन्हें आख्या जी 6 मई की घटना के बाद भारत की आतंकवादी गतिविधियों बारे किसी की सबूत गी देने की जरूरत नहीं है कि जे हूँ यह सबूत बन्ने पार बैठे लोग आपू दिया करते हैं। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आख्या भारत गुस्से कन्नै भी दुश्मनी नहीं चाहता तो ईमानदारी कन्नै रौहने की इच्छा रखता है। श्री मोदी होरें भी आख्या कि मुल्क किस तरीके कन्नै तरक्की करने की ख्वाहिश रखता है जिहड़ी दुनिया की भलाई बेहतरी च अपना योगदान दे सके ते सरकार करोड़ां बद्दे देशवासियों के जीवन की बेहतर बनाने लिए पूरे समर्पण कन्नै काम करा करदी है। 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। 1947 के भारत के बंटवारे की चेता करते हुए प्रधानमंत्री ने आख्या जे आतंकवादी की मदद करने पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करी लिया। उन्हें आख्या जे जेकर उन्हें आतंकवादियों की उसे ध्याड़े मारी दिता गेदा होंदा ते सरदार पटेल उनकी सलाह की मन्नी लिया गेदा होंदा तो भारत च सिलसिलेवार तरीके कन्नै होआ करदी आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो गेदियां होंदियां जिहड़ियां पिछले 75 बरे थमां चला करदियां न। मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन
इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अति आधुनिक दरमियाना दर्जे के लड़ाकू हवाई जहाज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम कन्नै संबंधित मॉडल का मकसद भारत की स्वदेशी रक्षा समर्थ की बढ़ावा देना ते घरेलू हवाई उद्योग वातावरण की सक्रिय बनाना है। अपने एक बयान च रक्षा मंत्री ने आख्या जी इस प्रोग्राम की अमलावरी वाला मॉडल निजी ते सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की मुकाबलेबाजी के आधार पर एक बरोबर मौके हासिल करवाता है। उन्हें आख्या जी ये बारे बोली देने वाली कंपनी पूरी चाली भारतीय होनी लोड़ सी जिदे पर कानून ते नियम कायदे भारत दे के लागू होंदे होण। मंत्रालय ने आख्या उन्हें भी आख्या जी एक उन्नत किस्म के दरमियाना दर्जे वाले लड़ाकू हवाई जहाज का मॉडल तैयार करने च स्वदेशी महारत समर्थ ते योग्यता की इस्तेमाल किए जाने का एक महत्वपूर्ण मौका है जिहड़ा हवाई खेतर च आत्मनिर्भरता वाली बक्खी मील पत्थर साबित होगा। भारत ने आतंकवाद की समर्थन देने लिए पाकिस्तान की दुनिया सामने बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखे दा है। यह कार्रवाई नवी दिल्ली आसेआ बक्ख-बक्ख मुल्कें च भेजे गेदे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलें की तरफा की जा करदी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर हुंदी अगुवाई च एक ऐसे प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिणी अमरीका के मुल्क गुआना का दौरा लाया। उत्थे मीडिया की संबोधित करते हुए सांसद थरूर होरें आतंकवाद खिलाफ लड़ाई लड़ने ते अपनी सुरक्षा लिए जवाबी कार्रवाई करने से अपना समर्थन दिता है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई वाले एक और प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर च विदेश मंत्रालय के घरेलू मामले ते मंत्रालय के सीनियर मंत्रियों कन्नै बैठक लाइए भारत के नजरिए कन्नै उन्हें अवगत करवाया। संजय कुमार झा होरें आख्या जे पाकिस्तान की माली कार्रवाई टास्क फोर्स की काली सूची शामिल किया जाना लोड़चदा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर होरें आख्या जे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के शहरों ते कस्बे च शरेआम अपनी गतिविधियां चला करते हैं। उन्हें आख्या पाकिस्तान च आतंकवादी खुले तौर पर चलाया जाने वाला कारोबार है जिसे पाकिस्तानी फौज से सरकारी आसिया समर्थन ते माली सहायता देइयै इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी की एक अखबार गी दिते गेदे अपने एक इंटरव्यू च विदेश मंत्री होरें आख्या जे भारत ने आतंकवादियों की स्पष्ट संदेश दे दिता है जो आतंकवाद हमले करने पर उन्हें भारी कीमत अदा करनी पौग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दुए नागरिक अलंकरण समारोह तहत राष्ट्रपति भवन च पद्म सम्मान प्रदान करगन। मुल्खा दे सभनें कोला बड्डे नागरिक सम्मान पद्म त्रौं वर्गे पद्म विभूषण पद्म भूषण ते पद्म श्री च प्रदान किए जाते हैं। यह सम्मान कला सामाजिक कम लोकें दे हित सरबंधी मामले साइंस ते इंजीनियरिंग कारोबार ते उद्योग दवाइयां साहित्य ते शिक्षा खेडे ते नागरिक सेवाएं के खेतर च सराहनीय उपलब्धि हासिल करने गी प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें देशा के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होरें गी उनकी 61वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी होरें एक्स पर एक पोस्ट च श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा च विपक्ष के नेता राहुल गांधी होरें भी भारत के पहले प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि भेंट की। एक्स पर एक संदेश च उन्हें स्वतंत्र भारत की मजबूत नींह रखने च नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व की चेता किया। सीमा सुरक्षा बल के पलोड़ा जम्मू स्थित मुख्यालय च बीएसएफ पास एक प्रेस वार्ता सरिस्ता किया गया। इसकी शुरुआत ऑपरेशन संदूर पर आधारित एक विशेष वीडियो के प्रदर्शन करने हुई। ये दसिया गया कि किस चाली इस अभियान च पाकिस्तानी चौकियों की बड़ा मता नुकसान पहुंचाया गया। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद होरें दसिया कि इस अभियान दौरान बीएसएफ ने जम्मू बन्ने पर 70 थमां वध पाकिस्तानी चौकियों पर जबरदस्त गोलाबारी की। इसके अलावा पाकिस्तान से सियालकोट जिले च स्थित 3 आतंकवादी लांच पैडों पर भी हमला किया गया। तो सीमा सुरक्षा बल पासे बक्ख-बक्ख चाली के हथियार भी प्रदर्शित किए गए जिहड़े ऑपरेशन सिंदूर दौरान पाकिस्तानी चौकियों की निशाना बनाने इस्तेमाल किए गए हैं।
पाकिस्तानी पोस्टों पर फायर किया है और इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के सियालकोट जिले में स्थित 3 टेरर लॉन्च पैड्स पे भी बीएसएफ ने हमला किया है। हमने एक कड़ा संदेश दुश्मन को पहुंचाया है कि आतंकवादी किसी भी प्रक्रिया को बीएसएफ के द्वारा हल्के में नहीं लिया जाएगा। भविष्य में भी बीएसएफ हर प्रकार की चुनौती के लिए तत्पर है, तैयार है और देश के नागरिकों को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब तक बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं तो हमारे देश के नागरिक चैन की नींद सो सकते हैं। हमारा ऑपरेशन संदूर में हम 6 महिला कांस्टेबल थी। हमने अपनी ओपीओ में पॉइंट पे हम तैनात थे तो 3:10 पे हमारे ऊपर फायर आया तो हमें फायर से जवाब दिया। 24 घंटे हम तैनात रहते। ये थोड़ा है कि हमारे ऑपरेशन का था तो हमें गर्व है कि हम इस संदूर ऑपरेशन का हिस्सा बने। हमको ट्रेनिंग में सिखलाई मिलती है, ऐसी फायर की जवाब फायर से देना है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने फायर किया, उन पे हमला किया है, उनके उस साइड से जब आया तो। नैनसू उधमपुर ਦੇ भारतीय विद्या मंदिर स्कूल ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੁਜਬ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਏਕਤਾ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। हम भारत के वीर जवान, हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, हमको प्यारा हिंदुस्तान। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे स्कूल से एक तिरंगा रैली निकाला है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में लोगों की हत्या पाकिस्तान द्वारा मिलिटेंट्स के द्वारा की थी और हमारे इंडियन मिलिट्री ने उसके मुंह तोड़ जवाब दिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज पहलगाम के मंत्रिमंडल की बैठक लाई। ये मगरा मीडिया की संबोधित करते उन्हें आख्या जे बैठक ना छड़ी प्रशासनिक मकसद वास्ते ही सगों इस संकट थमां उभरने ते एके दा प्रतीक है ते इहदे कन्नै एक मजबूत संदेश जाग। मुख्यमंत्री होरें आख्या जे विकास खुशहाली ते जम्मू कश्मीर के लोकें की नुमाइंदगी का एजेंडा खून खराबे कारण नहीं रुकग। उन्हें विश्वास दवाया जे जम्मू कश्मीर सरकार संकट थमां उभरने ताईं रलिए लोड़चदे जतन करग ते सैर सफा सैक्टर की प्रति पटरी पर आनने आस्ते प्रदेश की केंद्र सरकार थमां पूरी मदद हासिल होग। टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है और उसके लिए जो हमें इकदाम उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें मरकज की हुकूमत का जितना हमें ताउन चाहिए होगा, उनके तरफ से वो ताउन हमें मिलेगा। समाज कल्याण शिक्षा सेहत ते मैडिकल शिक्षा महकमे की मंत्री सकीना धोरे श्रीनगर सैक्ट्रेट च जम्मू कश्मीर च पट्टी दर्ज जातें कबीले ते पिछड़ी दी जातें सरबंधी विकास कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की 45वीं बैठक की प्रधानता की। बैठक दौरान मंत्री सकीना होरें जिहड़ियां बोर्ड दी चेयरमैन भी हैं कॉरपोरेशन की कारकरदगी का जायजा लेते एक महत्वपूर्ण फैसला लैंदे हुए बोर्ड ने सीधे तौर पर माली सहायता स्कीम ते शिक्षा लई कर्ज लेने वाली स्कीम च पहाड़ी तबके की भी शामिल करने की मंजूरी दी। हुण पद्धरी कबीले कोहली ते गड्डा ब्राह्मण तबके की कारपोरेशन की स्कीमें का लाभ हासिल हो सकग। जम्मू कश्मीर के रोजगार महकमे तहत चलाए जा करदे मिशन युवा के कन्ने रियासी जिले च नौजवानों के जीवन च बड़ा मता बदलाव आवा करदा है। रियासी के रोजगार के केंद्र की तरफा लागू किए जा करदे इस मिशन का मकसद नौजवानों की रोजगार स्वयं रोजगार ते उद्योगी इकाइयां कायम करने च समर्थन ते सहयोग देना है। रियासी रोजगार महकमे की असिस्टेंट डायरैक्टर एनी वैद होरें आख्या जे प्रोग्राम इस चाली तैयार किया गया है जे नौजवानों च आत्मविश्वास ते उद्यमी बनने की भावना का संचार किया जा सके। उन्हें भी आख्या जे साड़ा उद्देश्य रोजगार हासिल करने नहीं बल्कि रोजगार पैदा करना है। तो आपको वही सब्सिडी 30% तक मिलेगी विद एन अपर लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीस। इसके अलावा आपको आपके जो ब्याज है यानी इंटरेस्ट रेट्स पे भी आपको सबवेंशन मिलेगा 5% का। नैनो एंटरप्राइजेस हो गए, छोटे स्तर के बिजनेसेस, किसी को टेलरिंग यूनिट खोलना है, किसी को कोई छोटी सी रिटेल शॉप खोलनी है, वट एवर यू वांट टू डू, इसमें आप खोल सकते हैं। आप इसे मिशन युवा ऐप के थ्रू
इसे कन्नै डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ। दियो इजाजत, नमस्कार।